अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करे होंगे। जी चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग फिर से मेरा घर से रिलेटेड व्लॉग नहीं है। असल में आज हम लेके आए थे अपने बच्चों को सिनेमा। हमें मॉल में कुछ काम था और बच्चे मॉल में फिरना पसंद नहीं करते, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चों को सिनेमा छोड़ दें। वो पहले भी एक दो बार मेरे साथ या अपने डैड के साथ सिनेमा जा चुके हैं, लेकिन दिस टाइम हम लोगों ने किड्स सिनेमा प्रेफर किया था, जहाँ पे बच्चे ही होते हैं और आप बच्चों को अकेले भी भेज सकते हो। सो उन लोगों की चॉइस की मूवी थी। हम लोगों ने उनको सिनेमा में छोड़ा और ख़ुद हम मॉल में फिर रहे थे, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों का सर्वे करना था। काइंड ऑफ विंडो शॉपिंग थी। हमें कुछ चीज़ें घर से रिलेटेड उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस लेनी थी, डिफरेंट शॉप पे विज़िट करना था। तो कुछ हेक्टिक काम था जिसमें हमें पता था कि बच्चे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करेंगे। वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, अगर हमें उन्हें मॉल में इवन शॉपिंग के लिए भी लेके जाएं तो भी वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा जाते हैं। तो हम लोगों ने यही बेहतर समझा कि अगर इनको हम सिनेमा में छोड़ दें, ये 1 डेढ़ 2 घंटे वहाँ पे थोड़ा एंजॉय कर लें, आराम सुकून से बैठें, फ्रेश होके आएंगे, तो हम इतने में अपने मॉल में जो भी हमारा काम है वो हम निपटा लेंगे। मैंने मॉल की कोई भी व्लॉग नहीं लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग काइंड ऑफ काम था आज मेरा, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों का सर्वे करना था। जल्दी जल्दी भागा भागी में काम हो रहा था। इस सिनेमा में ये एक बड़े मज़े की बात थी कि ये बच्चों वाला सिनेमा था और बड़ा प्यारा भी बना हुआ था। उस हिसाब से बड़ी कलरफुल सी चेयर्स थी और बहुत से बच्चे जो थे वो अपने पेरेंट्स के बिना भी आए हुए थे, जिस तरह के हमारे बच्चे गए थे, और बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ थे। तो हमें सेफ़ भी इसलिए था क्योंकि बाहर अच्छा सिस्टम भी अच्छा होता है, और बहुत से बच्चे, मोस्टली बच्चों की मूवी थी और बच्चों से रिलेटेड ही सब कुछ था। तो हम सेफली उन्हें छोड़कर चले गए थे, ताकि आराम से हम भी अपनी मॉल में जो भी हमें देखना है वो हम देख लें। और हमारे लिए भी आसानी इसलिए होगी कि बच्चे साथ नहीं थे, तो हम बिल्कुल भी तंग नहीं हुए, और जो काम हमने 2-3 घंटों में बच्चों के साथ करना था वो हमने 1 डेढ़ घंटे में निपटा लिया, और हमारा वो काम भी हो गया। और बच्चे भी, जब हम लोगों ने उनको पिक किया तो काफ़ी खुश और सेटिस्फाइड थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे। हाँ, बच्चों को फिर भूख वगैरह लगी हुई थी, फिर हम लोगों ने कुछ खाया पिया। मॉल का मैंने कोई भी शॉट नहीं लिया, क्योंकि बड़ा बोरिंग सा काम था आज। भागा भागी में मैंने चीज़ें कुछ देखनी थी, जो घर से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें थी जिनका हमें थोड़ा सर्वे करना था। तो उसमें इतना टाइम ही नहीं था कि हम व्लॉगिंग करें। एक तरफ माइंड बच्चों की तरफ था कि बच्चे पता नहीं फ्री ना हो जाएं और हमारा काम ख़त्म ना हो। तो बस इसी चक्कर में मैंने कोई और व्लॉगिंग तो नहीं की। खैर, ये एक अच्छा ऑप्शन होता है अगर किसी और को भी अवेल कर सके कोई इस तरह का, कि आपको काम हो और आप बच्चों को कहीं ड्रॉप कर सकें, तो ज़रूर करें। आपका काम बड़ी जल्दी और मज़े में और पीसफुल तरीके से हो जाएगा। वरना अगर बच्चे साथ हों तो दिमाग में मुसलसल ये होता है कि ये बोर हो रहे हैं और ये चलेंगे नहीं ज़्यादा, और ये तंग हो रहे हैं। तो हम आज इस चीज़ से तो बिल्कुल बच के, और हमने भी बड़ा इन्जॉय किया। पापा, मूवी अच्छी थी? क्यों? तो क्या हुआ? The bad thing? No. फिर Then she eat a ice mushroom thing and freeze and Emma's picking his nose. नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो आप लोग अभी बाहर खुद ही आ गए थे? मूवी ऑलरेडी ख़त्म हो गई थी। वेट कम, वॉक, वन वॉक। ऐसे देखना, मैं किसी को दिस साइड नाउ। बच्चे मूवी से फ्री हो चुके थे और काफ़ी खुश भी थे। मैं यहाँ पे उनकी थोड़ी सी वीडियो और पिक्चर्स वगैरह लेने की कोशिश कर रही थी। यही कुछ मेमोरीज़ होती हैं जो बाहर रहते हुए बच्चों को हम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ना कोई और फैमिली होती है, ना कज़न्स होते हैं, ना कुछ और होता है। तो फिर यही कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चों को हम खुश कर सकते हैं।
तो बस आज का दिन कुछ ऐसा ही हमारा ख़त्म हो गया। फिर एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ, मेरे बच्चों के स्कूल में एक प्रोजेक्ट था, साइंस प्रोजेक्ट, और डिफरेंट काइंड ऑफ और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं एक प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं कोशिश करती हूं कि मैं बच्चों के जो भी प्रोजेक्ट्स हों वो बनाऊं, या उनको ख़ुद उनकी मदद से बनाती हूं, या कुछ में मुश्किल हों या बच्चे ना कर सकें, बहुत टायरिंग हो, क्योंकि बच्चे काफ़ी लेट आते हैं और बच्चों को दिल होता है कि प्रोजेक्ट बन के भी उनको दिया जाए। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मैं ख़ुद करूँ। ये मैंने ख़ुद बनाया था, ये थोड़ा सा मुश्किल भी था, और बच्चे थके हुए थे, और बनाकर भी देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों को भी एक एक्साइटमेंट होती है कि हम ज़रूर पार्टिसिपेट करें और हम लोगों को ज़रूर लेके जाएं प्रोजेक्ट। तो फिर मैं बस इसको प्रिपेयर कर रही थी, रात का काफ़ी लेट टाइम हो चुका था, तो मैंने फिर भी सोचा कि चलो यार बना देती हूँ। मटेरियल तो मैं पहले ही ले आई थी, लेकिन बस बिज़ी इतना ज़्यादा होता है, दो बच्चे होते हैं, दोनों के ही प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं अगर ये वाला बना रही हूँ तो मैं इसका एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करती हूँ। थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है लोगों को, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है। ये बच्चों का साइंस प्रोजेक्ट था, उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स दिए थे, उनमें से किसी पे भी हम कोई भी मॉडल बना सकते थे, वर्किंग प्रोजेक्ट हो या किसी भी तरह का। तो मैंने फिर ये सोलर सिस्टम पे एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बनाया था, पोस्टर टाइप। तो बस मैं उसी को प्रिपेयर कर रही थी। बच्चों के स्कूल से हर वक्त कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलता ही रहता है। कभी कोई पेरेंट टीचर्स डे है, कभी पेरेंट्स मदर डे, या कुछ ना कुछ, या कभी कोई स्कूल की और एक्टिविटी होती है, किसी जैसे अभी साइंस प्रोजेक्ट था, मैथ प्रोजेक्ट, इस तरह के कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ बच्चे खुद ही बनाएं। अगर वो नहीं भी अच्छा बनाते तो मैं उसको थोड़ा बहुत फिक्स कर देती हूँ कि वो इतना ज़्यादा इस काबिल हो जाता है कि वो अच्छे से प्रेजेंट किया जाए। बनाते हुए भी मैं उनकी मदद करती हूँ। लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि बनाने को तो बच्चे खुद भी कुछ ना कुछ कर ही लेते, लेकिन टाइम नहीं था और बच्चे सो चुके थे और बनाकर भी देना था। तो मैं मटेरियल ऑलरेडी लेके आई हुई थी। पहले मैंने सोचा कि छोड़ो अब नहीं बनाती, फिर नेक्स्ट बना दूंगी कोई और। लेकिन जब मैं चीज़ें ले आई और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो मैंने कहा नहीं यार, अब तो बनाना ही पड़ेगा। खैर मैंने सोचा फिर मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी इस तरह कि कुछ ना कुछ देखकर हेल्प होती है। मैं भी यूट्यूब वगैरह सर्च करती हूँ जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक अपना इनपुट डाल देती हूँ, मैं भी किसी को मेरा प्रोजेक्ट देख के हेल्प हो। तो ये मैं सोलर सिस्टम ही बना रही थी। तो बस आप देखते जाएं कि मैंने कैसे बनाया, एंड तक आप देखिएगा वीडियो, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा कभी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो। खैर आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग था, ख़त्म हो गया है। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट भी बच्चों से ही रिलेटेड हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसका एंड भी बच्चों से रिलेटेड ही करती हूँ। मोस्टली मेरे व्लॉग मेरे घर के मुतालिक होते हैं, घर की किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं। लेकिन आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैंने कहा कि चलो इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट भी होना चाहिए। खैर मेरा व्लॉग ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को मेरा चैनल और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।